बोर्ड पे देखो। कैपेसिटेंस या कैपेसिटर पंखे वगैरह में देखा होगा, बैटरी टाइप का होता है, लगा हुआ ऊपर। तो कैपेसिटेंस होता है हमारा चार्ज बाय वोल्टेज। चार्ज बाय कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? चार्ज बाय वोल्टेज। इसको डिनोट करते हैं किससे? सी क्यू बाय वी, क्यू बाय वी। और कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फराड। क्या? फराड। फराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो यहां पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1 फराड इक्वल टू 1 कूलम्ब बाय 1 वोल्ट। क्लियर? फैराडे नहीं, फराड। तो फराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। चलिए, अब जब हम बात करेंगे सॉलिड कंडक्टर्स की, सॉलिड कंडक्टर्स की, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड कंडक्टर्स। गप बाद में करना। एक को बोलोगे मेटेलिक कंडक्टर्स और दूसरे को बोलोगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक, बोलो कंडक्टर्स। देखो यहां पे मेटेलिक कंडक्टर्स का मतलब जिस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है विदाउट एनी केमिकल चेंज। जैसे हम लोग के घर पे ये जो कॉपर वायर वगैरह का वायरिंग क्या हुआ है, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता। अगर हमारे इसमें केमिकल चेंज होता फिर क्या होता? जैसे हम लोग बैटरी को टाइम टू टाइम रिचार्ज करते हैं तो मुझे उसको भी रिचार्ज करना पड़ता। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का मतलब जिस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है बाय केमिकल चेंज, मतलब इसमें केमिकल चेंज होता है, मतलब इसमें आयंस का फॉर्मेशन होता है। किसका? आयंस का। तो जितने भी बैटरी और जितने भी सेल हैं, जितनी भी बैटरी और सेल हैं, वो सारे के सारे एग्जाम्पल है हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है? इसमें केमिकल चेंज होता है। जैसे मान लो बैटरी के अंदर यूज होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या यूज होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे जिंक सल्फेट है इन एक्वस मीडियम। अब ये हमारा बन रहा है Zn2+ एंड SO4 2-। तो डेट इज क्या? आयंस। ये आयन है, केटायन एंड एनायन। तो दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का मतलब द कंडक्टर्स इन विच इलेक्ट्रिसिटी पास बाय केमिकल चेंज। अब वो केमिकल चेंज कौन सा होता है? अब वो केमिकल चेंज जो हमारा होता है, वो केमिकल चेंज हमारा होता है रेडॉक्स रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? किसी भी बैटरी और सेल में रेडॉक्स रिएक्शन होता है और रेडॉक्स रिएक्शन ही हमको जिंदा रखता है। ठीक है? और रेडॉक्स रिएक्शन ही हमको, तो हम लोग के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होता है। अब ये तुमको हमने बताया था पहले भी लेक्चर में कि इसको हम लोग रेडॉक्स कपल भी कहते हैं, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होती हैं। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होती हैं। RED फॉर रिडक्शन, OX फॉर ऑक्सीडेशन। तो इसको ऐसे याद रखना है। जो जंगल का राजा कहा जाता है शेर को, तो लियो क्या करता है? गरजता है। लियो क्या करेगा? गरजेगा। L फॉर लॉस्ट, E फॉर इलेक्ट्रॉन, O फॉर ऑक्सीडेशन, G फॉर गेन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, R फॉर रिडक्शन। अगर कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करे तो उसका ऑक्सीडेशन और गेन करे उसका रिडक्शन। इसको हम हिंदी में ऑक्सीकरण तथा अपकरण अभिक्रिया, चाहे अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। दोनों अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है। बोथ रिएक्शंस आर टेक्स प्लेस। समझ गए? साथ साथ चलेगी, इसलिए इसका नाम है रेडॉक्स कपल। अब देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। कितने तरह के हैं? 2 तरह के। एक को बोलोगे डायरेक्ट रेडॉक्स। क्या बोलोगे बच्चे? डायरेक्ट रेडॉक्स। तो डायरेक्ट रेडॉक्स का मतलब हुआ कि जैसे ये मैंने बना दिया एक पॉजिटिव नेगेटिव,
डायरेक्ट रेडॉक्स का मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों एक ही कंटेनर में होगा, दोनों एक ही कंटेनर में होगा। उसको क्या बोलोगे? डायरेक्ट रेडॉक्स। व्हेन अ रेडॉक्स रिएक्शन इज कैरीड आउट इन वन कंटेनर, यानी एक ही कंटेनर, इसी में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स की, किसकी? इनडायरेक्ट रेडॉक्स। तो इनडायरेक्ट रेडॉक्स का मतलब होता है, हम लोग इसको हाफ सेल रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफ सेल रिएक्शन। ये थोड़ा केमिकल इफेक्ट देख रहा हूं, हाफ सेल रिएक्शन। तो इसमें होता है क्या? देखो यहां, इसमें हमारा दो अलग अलग कंटेनर होगा, दो अलग अलग कंटेनर होगा, हो गया अलग अलग कंटेनर। अब इसे मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया, तो जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो अब तुमको मालूम है कि हाफ सेल का मतलब क्या हुआ कि एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में रिडक्शन हो रहा है। अब हमें पता करना है रिडक्शन किस कंटेनर में हो रहा है, ऑक्सीडेशन किस कंटेनर में हो रहा है। ये जो मैंने दिखाया, ये इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड हमेशा गुड कंडक्टर्स के बने होते हैं, मेटल्स बना सकते हो गुड कंडक्टर्स के। इमरजेंसी में भी जाना था, इनको कॉल करना था। अच्छा अच्छा, तो ये यहां पे क्या है देखो, अब यहां पे कंफ्यूजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा कि इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा या ये गेन करेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, तुमको एक चीज याद रखना है। एक, जैसे बैंक से लोन लेते हो, बैंक से हम लोन लेते हैं तो लोन का स्पेलिंग क्या हुआ?